एमपी बोर्ड कक्षा 11वीं वाले सभी विद्यार्थियों का कल जो हिंदी विषय का पेपर होने जा रहा है, यानी कि 13 मार्च का ये पूरा का पूरा पेपर है, जो 100% प्यारे विद्यार्थियों पूरा का पूरा पेपर आ चुका है, जो कि आपको परीक्षा में दिया जाएगा। मैं आपसे वादा करता हूं कि प्यारे विद्यार्थियों एक भी प्रश्न आपका बाहर नहीं जाएगा, लेकिन आप सभी बच्चों को इस पूरे के पूरे प्रश्न पत्र को याद कर लेना है और एक भी क्वेश्चन आपको छोड़कर नहीं आना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा बेस्ट जो भाषा है वो अपनी मातृभाषा हिंदी है। आइए शुरुआत करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से, जो कि आपको परीक्षा में दिए जाएंगे और पूछे जाएंगे। देखिएगा, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ चुके हैं। थोड़ा मैं इसे जूम कर देता हूं, जिससे कि आप सभी प्रश्नों को क्लियर देख सकें और अच्छे से याद कर सकते हैं। मीरा जीवन के अंतिम दिनों में चली गई थी। तो प्यारे विद्यार्थियों, जो मीराबाई थी जीवन के अंतिम दिनों में कहाँ पर चली गई थी, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है वो द्वारिका चली गई थी। तो द्वारिका आपको करेक्ट आंसर के रूप में लिख कर आना है। दूसरा प्रश्न पूछा जाएगा, निम्नलिखित कृतियों में खंडकाव्य क्या है? पंचवटी, रामचरितमानस, कामायनी या फिर उर्वशी? इसमें आपको पंचवटी जो दिया गया है वो सही आंसर लिखना है, क्योंकि जो एक खंडकाव्य है पंचवटी, तो ये आप यहाँ पर करेक्ट आंसर लिखेंगे। तीसरा प्रश्न परीक्षा में आएगा, मेरी कहानी आत्मकथा ये किसकी है? तो ये पंडित नेहरू की ये आत्मकथा है। तो इसमें आपको पंडित नेहरू सही आंसर के रूप में लिखना है। जितने बच्चे वीडियो को देख रहे हैं तो माय डियर फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आप जानते हैं कि 12th क्लास में भी आपके लिए बिल्कुल हेल्प करूंगा और मदद आपकी करूंगा। अर्थ के आधार पर वाक्यों के प्रकार होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के जो प्रकार होते हैं 8 प्रकार होते हैं। इसमें आपको 8 प्रकार करेक्ट आंसर के रूप में लिखना है। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने, जो कि आप देख सकते हैं। बिहू लोक नृत्य है, तो बिहू कहाँ का लोक नृत्य है? इसमें आपको ध्यान रखना है ये असम का लोक नृत्य है बिहू। चौथा क्वेश्चन परीक्षा में आएगा, नाटक की कथा का विकास होता है। तो नाटक की कथा का जो विकास होता है बहुरेखीय होता है। तो इसमें आपको बहुरेखीय ध्यान रखना है। जितने भी विद्यार्थी वीडियो को देख रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक आप जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके ही रखना है, क्योंकि पूरा पेपर बताऊंगा, रिजल्ट्स की अपडेट दूंगा, यानी कि सभी बात की अपडेट आपको मिल जाएगी। ठीक है। को कविता का गांधी कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है? इसमें आपको लिखना है भवानी प्रसाद मिश्र को। किसे कहा जाता है? भवानी प्रसाद मिश्र यहाँ पर लिखना है। गज़ल के शेरों में का होना ज़रूरी नहीं है, तो केंद्रीय भाव का होना ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? केंद्रीय भाव लिखना है, केंद्रीय भाव। धनराम दर्जे तक ही स्कूल का मुंह देख पाया था, तो इसमें लिखना है तीसरे दर्जे तक। मुहावरों में शब्द शक्ति पाई जाती है, तो प्यारे विद्यार्थी इसमें आपको लिखना है मुहावरों में लक्षणा शब्द शक्ति पाई जाती है। तो इसमें आपको लक्षणा लिखना है। उड़ीसा के पटचित्र कथा में जयदेव को उकेरा गया था, तो ध्यान रखना है गीत गोविंद। क्या लिखना है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका गीत गोविंद। नियतांत व्यक्तिक रचना है, तो इसमें आपको लिखना है डायरी। क्या लिखना है? डायरी जो होगा हमारा सही और सटीक आंसर हो जाएगा। तो डायरी आप करेक्ट आंसर के रूप में लिख कर आएंगे। स्क्रीनशॉट तुरंत ले लेना है, ताकि इन सभी प्रश्नों को आप सभी बच्चे याद कर सकें। निम्नलिखित प्रश्नों के समक्ष सत्य व असत्य लिखना है आपको। एक कंठ विस्पाय हिंदी का गीतीय नाट्य है, तो बिल्कुल ये आपको क्या लिखना है? सत्य। विभाव रस का अंग होता है, ये सत्य है। एकांकी में एक ही दृश्य होता है, प्यारे विद्यार्थी में गलत होगा। चाय वाई समानार्थी शब्द युग्म का उदाहरण है, तो यहाँ पर क्या लिखना है? चाय वाई समानार्थी शब्द युग्म का उदाहरण है, तो गलत बताना है, असत्य। द्रुत लेके गाने लता ने बड़ी उत्कटता से गाए हैं, तो ये गलत हो जाएगा। हिंदी वर्णमाला में संयुक्ताक्षर वर्णमाला के अंत में आते हैं, बिल्कुल ये सत्य लिख कर आना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ये है आपका अगला प्रश्न। अवतार सिंह संधू, इसमें आपको ऑप्शन नंबर 4 से मिलाना है, जो कि साढ़े समिया बीच। ग्वाला का नाम क्या था? तो ग्वाला का नाम था सुंदर, तो इसमें ऑप्शन नंबर 6 से मिलाना है। महाकाव्य में मिलाना है प्रिय प्रवास से। चुन्नी बाला देवी में आपको मिलाना रहेगा और इंदिरा ठाकुर। ठीक है। क्षेत्रीय शब्द अंगोछा। बेबी हालदार में जम्मू कश्मीर से मिलाना है, और कार्यालयीन पत्र में आपको मिलाकर आना है, और वो क्या हो जाएगा? मुख्य टिप्पण। ठीक है, तो ये आपकी जोड़ी और जोड़ी के नंबर हैं। तो आप सभी बच्चे अच्छे से याद करेंगे, अच्छे से इन सभी प्रश्नों को याद करके ही जाना है, क्योंकि पूरा पेपर बता रहा हूँ बिल्कुल। यहाँ पर आप देख सकते हैं अगला क्वेश्चन है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए वाले। कन्नड़ भाषा के शब्द अक का हिंदी अर्थ क्या होता है? महादेवी।
तो यहाँ पर बड़ी बहन होता है, तो ध्यान रखना है बड़ी बहन। हिंदी काव्य में बिंबों के प्रकार की संख्या कितनी होती है? तो 4 प्रकार के बिंब होते हैं। तो इसमें आपको कितने प्रकार लिखना है? 4। वहीं अगला प्रश्न आएगा परीक्षा में, ध्यान से देख लीजिएगा। किस काल को नवजागरण काल के नाम से भी जाना जाता है? तो प्यारे विद्यार्थियों लिखना है भारतेंदु युग। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा भारतेंदु युग। भारतेंदु युग। भारत माता की जय का अर्थ क्या होता है? कि हमारे भारत के जितने भी व्यक्ति हैं उन सभी की जय हो, भारत माता का अर्थ होता है। व्यक्ति के लिए वाणी संयम सरल नहीं है, वाक्य को बिना अर्थ बदले साधारण वाक्य में परिवर्तित करना है। तो इसमें क्या लिखना है? व्यक्ति के लिए वाणी संयम कठिन है। क्या लिखना है? इसमें आपको लिखना है व्यक्ति के लिए वाणी संयम कठिन है। संयम कठिन है। राजस्थान में चेलवांजी किसे कहा गया है? तो इसमें लिखना है कारीगर को। तो जो कुएं की खुदाई करते थे कारीगर, उन्हें कारीगर भी कहते हैं, कारीगर भी लिख सकते हैं। तो बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा कारीगर, है ना। जो कुएं की खुदाई का काम करते थे उन्हें कारीगर या फिर दक्षतम चेजारो उसे कहते हैं। संचार का अर्थ क्या होता है? कमेंट बॉक्स में आपको संचार का अर्थ बताना है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन मैंने आपको दिया है। अगला क्वेश्चन देख लो जल्दी से। प्रयोगवाद का जनक कौन थे? सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन। प्रयोगवाद की 2 विशेषता याद करके जाना है। छायावाद के 4 स्तंभ कवियों के नाम लिखिए एवं किन्हीं 2 की एक रचना के नाम लिखना है। मीरा जगत को देखकर रोती है क्यों? चंपा ने ऐसा क्यों कहा कि कलकत्ता पर बजर गिरे हैं? ये लिख कर आना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इन सभी प्रश्नों का, आप इन्हें याद करके जाना। अगर फेयर कॉपी आपने बनाई हो तो लगा लो, इन पर स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से क्वेश्चन आएंगे ये। सभी बच्चों को वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ही रखना है। पहले सबसे पहले ये प्रश्न देख लो, ये क्वेश्चन आएंगे आपकी परीक्षा में। ठीक है, ये 20वां क्वेश्चन आएगा। ठीक है, ये 21वां रहेगा। अब देखिएगा, ये आपका जो दूसरा सेट पेपर है, ये मैं आप सभी बच्चों को कब बताऊंगा? नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। बिल्कुल बने रहें हमारे साथ। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।